अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in ground state। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, किसी भी एटम के आखिरी शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, और गैसियस स्टेट में लेके जाके रिमूव करना होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। गैसियस स्टेट में हम उसे क्यों लेके जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट के अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करने के लिए हम उसको पहले गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे, फिर एनर्जी प्रोवाइड करके हम उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिया, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें दरकार थी। Elements with greater number of electron have more than one values of ionization energy। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक से ज़्यादा होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी एक से ज़्यादा होती हैं। सो फॉर मैग्नीशियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब मैग्नीशियम है ना, एटॉमिक नंबर 12 है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी थी 738 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल नहीं बल्कि 1451 किलो जूल पर मोल। एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने की रीज़न क्या थी? एनर्जी बढ़ने की रीज़न ये थी कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ अपने पेरेंट एटम से हमेशा कम होता है। मतलब मैग्नीशियम पॉजिटिव का इससे कम है साइज़। ठीक है, तो साइज़ कम होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज आ गए, ज़्यादा ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई। उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद इसके हम वेरिएशन देखते हैं, विद इन ग्रुप या विद इन पीरियड हम इसकी वेरिएशन देखते हैं। अच्छा जी, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। अब देखिए, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, हमारे पास हर ऊपर से नीचे आते हुए हर नए एलिमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज इस वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते एक एक शेल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो शेल के बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, इस वजह से द फैक्टर्स अपॉन विच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम एंड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। This effect increases as the atom as the size of atom increase due to addition of extra shells successively in each period. Hence more number of electrons shield the nucleus। देखें, ये लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहले में 2 फिर 8 फिर 1। देखिए, इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल हैं। पोटाशियम में 4 शेल हैं और बेरियम में 5 है, इसमें 6 है। तो देखिए, हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं शेल की तादाद क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। हमारे पास शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। शेल इंक्रीज होने से आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है शेल के इंक्रीज होने से, और हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा ईजी हो रहा है। ठीक है, तो देख लें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसके बाद है गोइंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बट साइज ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक एग्जांपल हमने देख ली। अब
वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड में किस तरह से वेरिएशन होती है। जनरली स्मॉलर द एटम विद ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मोर स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस देयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इज हायर। मतलब क्या है, मतलब इस बात का ये है कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, बट शेल इंक्रीज नहीं होता, शेल एक ही रहता है। तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो है अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है, तो वो वाला जो शेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता जाता है, जिसकी वजह से electrons are strongly attracted towards the nucleus and we suffer difficulty in removing that electron, so ionization energy increase while we move from left to right in a period। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा है हीलियम की, ठीक है, क्योंकि एक ही पीरियड में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी साइज कम होने की वजह से। फिर सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है लिथियम, लिथियम का सबसे कम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो ज़्यादातर ये इंक्रीज ही होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो हमें चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम ऑफ ए नेगेटिव आयन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नेगेटिव चार्ज आ गई, इतनी एनर्जी हमें मिल गई। ठीक है, energy is usually increased released when electronegative element absorb the first electron and electron affinity in such cases expressed in negative figure। जब एनर्जी रिलीज होती है तब हम उसको नेगेटिव फिगर में शो करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव फिगर में शो करते हैं। ठीक है, देखिए अब ऑक्सीजन है, इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी -141 किलो जॉल पर मोल। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी पॉजिटिव में आ गई, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हालांकि ऐड दूसरे में भी कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हो गई और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन बढ़ गई और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को इन्होंने मज़ीद रिपेल करना शुरू कर दिया। मतलब जब इसमें नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, इसको आने नहीं देंगे, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करके इसको इंटर करवाना पड़ेगा। इसलिए हमें कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजली नेगेटिव होती है और सेकंड पॉजिटिव होती है। Absorbed energy expressed as electron affinity in positive figure। Electron affinity depend upon size, nuclear charge and vacancies in outermost shell। वही वाली पिछले वाली बात आ गई। इसके अगर फैक्टर देखें वही फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद पीरियड डिक्रीज फ्रॉम लाइटर टू हेवियर एलिमेंट्स विद इन ग्रुप। वही है, अभी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जो